तो पॉइजनस डक्ट भी पाया जाता है। ठीक, तो देयर डक्ट्स। अगला है फैंग्स। ये बच्चे इनके फैंग्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ये पॉलीफियोडोंट इंसाइजर टीथ होते हैं जिसको हम फैंग्स कहते हैं। ये अपर चॉपर पाए जाते हैं और किस बोन से लगे होते हैं बच्चों, मैक्सिलरी टीथ से लगे होते हैं। ये मैक्सिलरी टीथ मैक्सिलरी बोन जो होता है, मैक्सिलरी बोन से लगे हुए होते हैं। ये एक प्रकार के पॉलीफियोडोंट होते हैं, हालो होते हैं, खोखला होते हैं। ठीक बच्चों, और ये बिल्कुल क्या होते हैं, नुकीले होते हैं, एकदम पॉइंटेड होते हैं, एक प्रकार के इंसाइजर टीथ कहे जाते हैं। तो ये भी इनमें क्या होते हैं बच्चों, बाइटिंग अपरेटस के रूप में रिस्पॉन्सिबल एक अंग है, एक भाग है। ठीक बच्चों, तो फैंग्स। अगला है बच्चों मसल्स। इनमें जो मांसपेशियां होती है बच्चों, ये क्या करती हैं, विष को, जो इनका पॉइजन होता है उसको स्क्वीज करके फिर कहाँ पहुंचाते हैं बच्चों, हॉलो फैंग्स में पहुंचाने का काम करते हैं। तो मसल्स इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये सब बच्चों, ये 4 प्रकार के जो अपरेटस हैं, अ पेयर ऑफ द पॉइजन ग्लैंड्स, देयर डक्ट्स, फैंग्स एंड मसल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बाइटिंग मैकेनिज्म। फिगर में ये देखिए बच्चों, आपको दर्शाया गया है। आप इसको फिगर को बहुत अच्छे से देखिए, इसको अपने कॉपी में भी बनाइएगा बच्चों। ये देखिए बच्चों, ये इसका नॉस्ट्रिल्स है, ये अपर जा है, ऊपर जबड़ा, और ऊपरी जबड़ा में लगा हुआ ये फैंग्स है बच्चों। ठीक, ये आप देख रहे हैं, ये कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्क्वीजिंग ऑफ द पॉइजन इनटू द फैंग्स। तो ये देखिए बच्चों, कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स हैं, ये पॉइजन ग्लैंड आप देख रहे हैं, ये पॉइजन डक्ट है, और ये आई है इसका, ये देख रहे हैं आप फैंग्स है। ठीक बच्चों, ये रिवर्स फैंग्स है, अर्थात ये पीछे के साइड में रिवर्स कर जाता है। ये इसका गुलेट है, ये आप जैसा देख रहे हैं बाइफिट टंग्स है। ठीक, और ये नीचे का लोअर जॉ, निचला जबड़ा है। ठीक बच्चों, तो ये इसका क्या है, इट इज़ ये पूरे हेड पार्ट का ये बाइटिंग अपरेटस दिखाया गया है बच्चों, पूरे हेड पार्ट में ये बाइटिंग अपरेटस, तो ये है पॉइजन अपरेटस। ठीक बच्चों, तो आप इस फिगर को अच्छे से अपने कॉपी में बना लीजिएगा, इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप। ठीक बच्चों, तो ये आप बना लें। आइए बच्चों, हम एक एक करके इनके सभी पॉइजन अपरेटस को पढ़ते हैं। ठीक बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइजन ग्लैंड पर। ठीक बच्चों, 1 पेयर पॉइजन ग्लैंड्स आर सिचुएटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द अपर जॉ। ऊपरी जबड़े पर बच्चों दोनों तरफ एक जोड़ी पॉइजन ग्लैंड्स पाई जाती है, जैसा कि फिगर में मैं अभी दिखाया था। इट इज़ अ मॉडिफाइड सुपीरियर लैबियल और पैरोटिड ग्लैंड्स। ये जो पॉइजन ग्लैंड्स होता है बच्चों, ये एक प्रकार का सुपीरियर लैबियल या पैरोटिड ग्लैंड का रूपांतरित रूप होता है। जैसा हम लोगों में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जिसको बच्चों हम पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं, वैसे इनमें भी वो एक प्रकार की लार ग्रंथि भी ही है, सेलिवरी ग्लैंड है, जिसको हम पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। और जिस प्रकार से हम लोगों का सलीवा जो होते हैं भोजन को पचाने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसी प्रकार से इनमें जो पॉइजन ग्लैंड्स होता है बच्चों, विच इज अ मॉडिफाइड ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड, ये भी एक प्रकार का सेलिवरी ग्लैंड होता है स्नेक्स में भी बच्चों। और ये भोजन पचाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, अर्थात ये हेल्प करते हैं। अगर इनका पैरोटिड ग्लैंड निकाल दिया जाए बच्चों, अर्थात पॉइजन ग्लैंड निकाल दिया जाए, तो ये भोजन का पाचन नहीं कर पाएंगे। ठीक बच्चों, तो इनके लिए एक प्रकार का ये डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करता है। और हम लोगों के लिए अगर किसी विक्टिम के अंदर ये ब्लड में डिजॉल्व हो जाता है तो वो फेटल हो जाता है, जानलेवा हो जाता है। ठीक बच्चों, ईच पॉइजन ग्लैंड्स इज सैक लाइक स्ट्रक्चर। प्रत्येक पॉइजन ग्लैंड जो होता है बच्चों, वो एक थैली जैसा संरचना होता है। एंड ओपन्स इनटू द विक्टिम बाय अ पॉलीफियोडोंट टीथ, पॉलीफियोडोंट एंड हालो फैंग्स, दैट इज द इंसाइजर थ्रू अ नैरो डक्ट। और ये जो होता है बच्चों, प्रत्येक पॉइजन ग्लैंड जो होता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक थैली जैसी संरचना होती है, जो विक्टिम के अंदर एक खोखला पॉलीफियोडोंट टीथ, अर्थात एक खोखला इंसाइजर दांत जिसको हम फैंग्स कहते हैं, उसके द्वारा एक नैरो डक्ट के द्वारा पूरे जो विष है बच्चों, जो पॉइजन है, उसको विक्टिम के शरीर के अंदर डाल दिया जाता है। ठीक बच्चों, तो पॉइजन ग्लैंड से निकलने वाला जो पॉइजन होता है वो एक हालो टीथ होता है जिसको हम फैंग्स कहते हैं, उसके द्वारा एक नैरो डक्ट के माध्यम से, एक पतली नलिका के माध्यम से विक्टिम के शरीर के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। पैरोटिड ग्लैंड कवर्ड विथ अ फैन शेप्ड कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स। जो पैरोटिड ग्लैंड होता है बच्चों, ये एक फैन, पंखे जैसी संरचना होती है, और वो क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स, अर्थात एक कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स होता है। उस कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स के द्वारा पैरोटिड ग्लैंड क्या होता है बच्चों, कवर्ड होता है, घिरा होता है। ठीक बच्चों, जो इनका पैरोटिड ग्लैंड होता है उसके ऊपर कौन सी मसल्स पाई जाती है बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखेंगे। पैरोटिड ग्लैंड के ऊपर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स पाई जाती है, और वो मसल्स कैसा होता है, फैन जैसी संरचना होती है, पंखे जैसी संरचना दिखाई देती है, उसी के द्वारा वो ढके होते हैं। इट स्ट्रेस ड्यूरिंग बाइटिंग स्क्वीज पॉइजन फ्रॉम द ग्लैंड इनटू द डक्ट। जब
स्नेक काटता है बच्चों, तो उस समय क्या होता है, ये जो कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स है ये स्ट्रेच कर जाती है, तन जाती, खिंच जाती है, और जिसकी वजह से जो विष होता है, पॉइजन होता है बच्चों, वो स्क्वीज होता है, खींच लिया जाता है, और खींच कर फिर कहाँ छोड़ दिया जाता है, फैंक्स में छोड़ दिया जाता है। जो उसका खोखला एक दांत होता है उसमें क्या होता है, दांत के अंदर डाल दिया जाता है। ठीक बच्चों, और कब, जब कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स क्या करेगा, स्क्वीज करेगा, वो स्ट्रेच करेगा, जब खिंचता है, तनता है, तो फिर क्या करता है, स्क्वीज करके पॉइजन को कहाँ डाल दिया जाता है, फैंक्स के अंदर डाल दिया जाता है। ठीक बच्चों, दूसरे apparatus के रूप में अगर हम बात करें बच्चों, तो पॉइजन डक्ट, a narrow poison duct passes forward along the side of the upper jaw and open at the base of the fangs। जैसा कि मैंने फिगर में दिखाया था बच्चों कि एक जो होता है नैरो डक्ट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉइजन डक्ट। तो अ नैरो पॉइजन डक्ट पासेस फॉरवर्ड, आगे की ओर जाती है, और ये ऊपरी जबड़े पर अर्थात फैंग्स के बेस पर खुलती है। कहाँ खुलती है बच्चों, वो क्या होती है, जैसा कि फिगर मैंने आप लोगों को दिखाया था, आप देख लीजिए एक बार फिर से फिगर देखिए, ये देखिए, ये है, ये पॉइजन ग्लैंड्स है, और ये जो है ये डक्ट है, ये आके सीधे फैंग्स के बेस पर खुल रहा है। ठीक बच्चों, तो ये इसका फैंग्स है, इसके बेस पर ये अर्थात पॉइजन ग्लैंड से पॉइजन को ले जाके यहाँ खोल रहा है। तो ये क्या है बच्चों, पॉइजन डक्ट है, जो कहाँ खुलता है, फैंग्स के बेस पार्ट पर खुलता है। ठीक बच्चों, तो एक जोड़ी पॉइजन डक्ट जो होती है बच्चों, ये दोनों साइड में अर्थात ऑन आइदर साइड ये भी होता है, और ये ऊपरी जबड़े पर क्या करता है कि सीधे ले जाकर फैंग्स के बेस पर खोलता है। ठीक बच्चों, आगे आइए बात करते हैं फैंग्स के विषय में। It is a sharply pointed and hollow specialized teeth attached to the maxillary bone। फैंग्स क्या होते हैं बच्चों, ये एक प्रकार का नुकीला, हालो, खोखला और एक विशेष दांत होता है जो ऊपरी जबड़े के मैक्सिलरी बोन से लगा होता है। ठीक बच्चों, ये जो फैंग्स होता है एक प्रकार के पॉलीफियोडोंट इंसाइजर टीथ है बच्चों, अर्थात पॉलीफियोडोंट मतलब क्या होता है बच्चों, बहुबार दंती, जितनी बार ये टूटेगा फिर से आएगा। ठीक बच्चों, बार बार टूटेगा, बार बार आता है। ठीक, तो इट इज़ द शार्पली, ये बहुत ज़्यादा नुकीला, एकदम पॉइंटेड, हालो टीथ होता है बच्चों, जो कहाँ खुलता है, मैक्सिलरी बोन पर खुलता है, अपर जॉ के मैक्सिलरी बोन पर ये अटैच होता है। ठीक बच्चों, कहाँ अटैच होता है, मैक्सिलरी बोन के अपर जॉ के मैक्सिलरी बोन पर ये अटैच होते हैं, जिसको हम फैंग्स कहते हैं। ये कैसा दांत होता है, एक प्रकार का पॉलीफियोडोंट इंसाइजर टीथ होता है बच्चों। इट एक्ट्स एज अ हाइपोडर्मिक निडल फॉर द इंजेक्टिंग द वेनम इनटू द बॉडी ऑफ द विक्टिम। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, जिस प्रकार से हम लोगों के शरीर में निडल लगाई जाती है, सुई लगाई जाती है, ठीक उसी प्रकार से बच्चों एक प्रकार के हाइपोडर्मिक निडल के रूप में काम करते हैं, जो विक्टिम के अंदर वेनम को ले जाकर इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक बच्चों, जिस प्रकार से एक निडल होता है, सुई जो मनुष्य के अंदर लगाया जाता है, जैसा कि आप देखते होंगे इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से ये हाइपोडर्मिक क्या होते हैं, इंजेक्शन के निडल के रूप में काम करते हैं, जो वेनम को विक्टिम के शरीर के अंदर क्या करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। On the basis of the structure and position, there are the three types of the fangs are found in the poisonous snakes। इनके बच्चों संरचना और पोजीशन के आधार पर सभी पॉइजनस स्नेक्स में 3 प्रकार के फैंग्स पाए जाते हैं। कितने प्रकार के फैंग्स पाए जाते हैं बच्चों, 3 प्रकार के फैंग्स पाए जाते हैं उनकी संरचना और पोजीशन के आधार पर। ठीक बच्चों, पहला है बच्चों सोलेनोग्लाइफस। पहला जो फैंग्स है वो है सोलेनोग्लाइफस। सोलेनोग्लाइफस प्रकार का जो फैंग्स है बच्चों, ये वाइपर और रेटल स्नेक्स में पाया जाता है। किस में पाया जाता है बच्चों, वाइपर और रेटल स्नेक्स में जो फैंग्स पाया जाता है वो किस प्रकार का होता है, सोलेनोग्लाइफस प्रकार का होता है। ये एक प्रकार का हालो पाइप जैसा टीथ होता है बच्चों, हालो खोखला पाइप जैसा एक दांत होता है। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार के हालो पाइप लाइक टीथ को हम क्या कहते हैं, सोलेनोग्लाइफस। और सोलेनोग्लाइफस प्रकार के जो फैंग्स होते हैं बच्चों किस में पाए जाते हैं, वाइपर एंड रेटल स्नेक्स में। दूसरे अगर हम फैंग्स के विषय में बात करें बच्चों, तो दूसरे फैंग्स को क्या कहते हैं, प्रोटिरोग्लाइफस। ये प्रोटिरोग्लाइफस प्रकार का जो फैंग्स है बच्चों, ये कोबरा, क्रैत, कोरल स्नेक्स और सी स्नेक्स में पाए जाते हैं। जितने भी ये कोबरा, क्रैत, कोरल स्नेक्स और सी स्नेक्स होते हैं बच्चों, इनमें जो फैंग्स पाया जाता है उस फैंग्स को हम क्या कहते हैं, प्रोटिरोग्लाइफस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्रोटिरोग्लाइफस। तीसरा है बच्चों ओफिस्थोग्लाइफस। ओफिस्थोग्लाइफस प्रकार के जो टीथ होते हैं बच्चों, ये कहाँ पाए जाते हैं, अर्थात कोलुब्रिडी फैमिली के जितने भी स्नेक्स होते हैं उनमें जो टीथ पाया जाता है, जो फैंग्स पाया जाता है बच्चों, वो उस फैंग्स को हम क्या कहते हैं, ओफिस्थोग्लाइफस कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, तो ये आप याद कर लेंगे कि किस स्नेक्स में किस प्रकार के फैंग्स पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक,
अगला जो रिस्पॉन्सिबल अपरेटस है बच्चों वो मसल्स है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द मसल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बाइटिंग मैकेनिज्म। 3 प्रकार के मांसपेशियां होती हैं बच्चों जो इनके बाइटिंग मैकेनिज्म में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं बच्चों? पहला है डाइगेस्टिक मसल्स। पहला क्या है? डाइगेस्टिक मसल्स। दूसरा है स्फिनोटेरिग्वाइड या प्रोटेक्टर टेरिग्वाइड मसल्स, स्फिनोटेरिग्वाइड और प्रोटेक्टर टेरिग्वाइड मसल्स। और तीसरा जो है बच्चों एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टेम्पोरेलिस मसल्स। ये तीनों मांसपेशियां जो है बच्चों इनके बाइटिंग मैकेनिज्म में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अर्थात जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं या प्रोटेक्ट करते हैं तब क्या करता है, क्या होता है, जो विष होता है, वेनम होता है, वो फैंक्स के पास तक पहुंच जाता है। ठीक, तो ये रहे बच्चों पॉइजन अपरेटस के विषय में। इतने अपरेटस जो होते हैं ये इनके हेड पार्ट में पाए जाते हैं विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बाइटिंग मैकेनिज्म। आइए अब हम बात करते हैं इनके बाइटिंग मैकेनिज्म के विषय में, किस प्रकार से इनमें बाइटिंग मैकेनिज्म पाई जाती है, अर्थात किस प्रकार से ये काटते हैं। ठीक बच्चों, इनमें दंश जो होता है वो किस प्रकार से होता है। तो बाइटिंग मैकेनिज्म हम देखें बच्चों, देयर आर फॉलोइंग 4 स्टेप्स कंसर्निंग इन द बाइटिंग मैकेनिज्म। बाइटिंग मैकेनिज्म में 4 स्टेप क्या होते हैं बच्चों, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो पहला जो होता है ओपनिंग ऑफ द माउथ, सबसे पहले मुंह खुलना। तो मुंह कैसे खुलता है बच्चों? द माउथ इज ओपनड बाय द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ डाइगेस्टिक मसल्स। जब डाइगेस्टिक मसल्स बच्चों कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, तो क्या करता है, जो मुंह है बच्चों वो स्नेक की मुंह जो होती है ओपन हो जाती है। अर्थात मुंह की ओपनिंग कब होती है? जब डाइगेस्टिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, सिकुड़ती है। ठीक बच्चों, दूसरा है जैसे ही मुंह खुलेगा इसके बाद क्या होगा, रोटेशन ऑफ मैक्सिला। फिर जो ऊपर का मैक्सिला बोन है बच्चों, अपर जा मैक्सिला बोन है, वो रोटेट कर जाते हैं। उसमें पाए जाने वाले जितने भी बोन्स हैं वो सब रोटेट कर जाएंगे। आइए बात करते हैं इनके विषय में। एज द माउथ ओपन, जैसे ही मुंह खुलता है, द लोअर जा रन फॉरवर्ड। जो नीचे वाला जबड़ा है बच्चों, जैसा कि ये फिगर में दिखाया गया, ये नीचे वाला जबड़ा है ये पीछे की ओर खिसक जाता है। ठीक बच्चों, तो एज द माउथ ओपन, जैसे मुंह खुलता है, द लोअर जा रन फॉरवर्ड, फॉरवर्ड द लोअर जा रन फॉरवर्ड, जो नीचे वाला जबड़ा है बच्चों वो आगे की ओर बढ़ जाता है। एंड द रोटेशंस ऑफ द एक्स्क्वामोजल क्वाड्रेट एंड मैंडिबल अकर्स विथ ईच अदर। जैसे ही जो लोअर जॉ है बच्चों वो आगे की ओर जैसे ही बढ़ता है, वैसे एस्क्वामोजल, क्वाड्रेट और मैंडिबल जो बोन्स होते हैं बच्चों ये एक दूसरे पर क्या करते हैं, रोटेट कर जाते हैं। ठीक, दे स्ट्रेच टू स्क्वीज द वॉल ऑफ द पॉइजन ग्लैंड। और ये क्या करते हैं, खींचते हैं, बहुत तेजी से खींच जाते हैं, तन जाते हैं और पॉइजन ग्लैंड के वॉल्व को क्या करते हैं, स्क्वीज करते हैं। और उसमें से पॉइजन ग्लैंड क्या होता है बच्चों, बहुत फोर्सफुली बाहर निकलेगा एंड फोर्सेस इट्स पॉइजन थ्रू द डक्ट एट द बेस ऑफ द फैंक्स एंड इंजेक्ट द पॉइजन इनटू द बॉडी ऑफ द विक्टिम। जैसे ही ये बच्चों स्टिच करता है, ये बोन जब रोटेट कर जाएंगे तो मांसपेशियां स्टिच करेंगी और वे स्क्वीज करके जितने भी वेनम होते हैं वेनम को निकाल के फैंक्स के बेस पार्ट पर पहुंचा दिए जाते हैं। किसके द्वारा? अर्थात पॉइजन डक्ट के द्वारा, पॉइजन डक्ट के द्वारा उनके बेस पार्ट पर पहुंचा दिए जाते हैं। तीसरा है बच्चों क्लोजिंग ऑफ द माउथ। ठीक बच्चों, क्लोजिंग ऑफ द माउथ। द क्लोजिंग ऑफ माउथ इज ब्रॉट अबाउट बाय द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ टेम्पोरेलिस एंड स्फिनोप्टेरिग्वाइड मसल्स। जो इनका मुख होता है बच्चों वो कैसे बंद होता है, जैसे ये किसी विक्टिम को काटते हैं बच्चों वैसे तुरंत ही इनका जो ऊपरी जबड़ा होता है उसमें से जो पाए जाने वाले फैंक्स हैं बच्चों वो बैकवर्ड अर्थात पीछे की ओर खिसक जाते हैं और जबरदस्त मुंह को क्या करते हैं, जैक कर लेते हैं, अर्थात मुंह को बंद कर लेते हैं। तो इसमें जो रिस्पॉन्सिबल मांसपेशियां कौन सी हैं बच्चों, अर्थात इसमें जो मुंह को बंद करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल मांसपेशी है वो ये है टेम्पोरेलिस एंड स्फिनोप्टेरिग्वाइड मसल्स। ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं बच्चों। कॉन्ट्रैक्ट माने क्या होता है बच्चों, अर्थात सिकुड़ जाते हैं। जैसे ही मुंह इनका बंद होता है बच्चों क्या होता है, टेम्पोरेलिस एंड स्फिनोप्टेरिग्वाइड मसल्स क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन में आ जाता है, सिकुड़ जाता है। द पॉइंट ऑफ द फैंक्स इज डायरेक्टेड बैकवर्ड व्हाइल द माउथ इज क्लोज्ड। ठीक बच्चों, जो इनका पॉइंटेड फैंक्स होता है, ये फैंक्स देखिए ये दिखाया गया है, ये पीछे की ओर बैकवर्ड खिसक जाता है और फिर ये क्या करते हैं, फ्रीली अपने मुंह को क्या करते हैं, ये अपर जाओ लोअर जाओ दोनों को दबा लेते हैं और माउथ क्या होता है बच्चों इनका बंद हो जाता है। ठीक बच्चों, तो ये इनका रहा बाइटिंग मैकेनिज्म, किस प्रकार से ये बाइटिंग करते हैं बच्चों। ये फिगर भी आप बना लीजिएगा, इसमें लिखा गया फुल्ली एक्सटेंडेड जॉ ऑफ रेटल स्नेक्स। ये फिगर आप बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ठीक बच्चों, तो इट इज़ ऑल अबाउट द स्नेक्स एंड बाइटिंग अपरेटस एज वेल एज द बाइटिंग मैकेनिज्म। उम्मीद है बच्चों कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक बच्चों, आज जो है स्नेक्स के टोटल कैरेक्टरिस्टिक के साथ ये स्नेक्स का चैप्टर जो होता है बच्चों वो समाप्त होता है। अगले वीडियोस में बच्चों हम बात करेंगे जो क्रोकोडाइलिया के विषय में। ठीक बच्चों,
ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हमारे जितने भी अपडेटेड वीडियोस हैं बच्चों आप सबके पास तक पहुंचते रहें। और आप अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्त को, अपने जो तैयारी करने वाले आपके फ्रेंड्स हैं उनको बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से हो सके। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।